जय हिंद स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 जो कि क्लास 10th का है एनसीईआरटी का। आपको अगर एक्सरसाइज 1.3 पूरा करना है तो मेरे वीडियो पर पूरा बने रहिए, पूरा देखिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग उल्टा मान के प्रूव करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टिव मेथड। मीन्स इसमें हम इसको मानेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है, फिर उसको रेशनल नंबर मानकर आगे प्रोसेस करेंगे, फिर देखेंगे ये आपस में ही एक दूसरे को विरोध करेगा, इसी का खुद का ही स्टेटमेंट एक दूसरे को विरोध करेगा। मीन्स कंट्रोवर्सी पैदा होगी इस, और वो पैदा होगी उस वजह से क्योंकि हमने उसका रॉन्ग एजम्पशन लिया था, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे लेट √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। और हम लोग को मालूम है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको हम P/Q या A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसका B जो है B जो है वो 0 के इक्वल ना हो। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं √5 को अगर हम मान लिए हैं रेशनल नंबर तो हम इसको लिख सकते हैं √5 = A/B। ओके, मीन्स √5 अगर रेशनल नंबर है तो A/B के फॉर्म में होगा वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, एंड A एंड B, इसको ये भी लिखेंगे A एंड B आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा दो नंबर, ऐसा पेयर ऑफ नंबर जिसके दोनों के बीच एक कॉमन हो। मीन्स दोनों के बीच कोई कॉमन नंबर ना हो 1 के अलावा। जैसे मान लीजिए 3 और ये सपोज 4 और 9। 4 और 9 क्या है? 4 और 9 के बीच कोई कॉमन है? केवल 1 कॉमन है। 1 इसमें भी है, इसको 4 को लिख सकते हैं 1 × 2 × 2, इसको लिख सकते हैं 1 × 3 × 3। देखिए 1 कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के नंबर को बोलते हैं को प्राइम। तो ये भी हम मान लिया है कि ए और बी जहाँ की को प्राइम नंबर है, ठीक है। मीन्स अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। जैसे ये है, जैसे 50/100, ये भी एक रेशनल नंबर है लेकिन ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में है नहीं है। 5 × 2 = 10, 1/2, तो 1/2 स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। तो ये हो गया 1 और 2 को प्राइम। 50 और 100 को प्राइम नहीं है, 1 और 2 को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। तो जहाँ मान लिया कि ए एंड बी को प्राइम है, या मान लिए A/B स्मॉलेस्ट फॉर्म है, दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, बस कहने का तरीका अलग है। ओके, तो मान लिया कि ये दोनों को प्राइम नंबर है। फिर देखिए आगे क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, A = B √5। ओके, अब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर भी होगा स्क्वायर, A², इधर भी स्क्वायर होगा, B² √5 का स्क्वायर होगा तो 5 होगा। मीन्स इसको लिख सकते हैं 5B²। ओके, ये मान लिए इक्वेशन 1, ये मान लिए इक्वेशन 2। ओके, अब देखिए यहाँ A² = है 5B²। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं A² = 5 × B × B। मीन्स A² का 5 फैक्टर है, B भी फैक्टर है, ठीक है। तो इसको हम B² ही रहने देते हैं, हम समझने के लिए केवल लिखे थे। A² का 5 ही फैक्टर है, B भी फैक्टर है। ओके, तो इसको हम A² का फैक्टर 5 है, मीन्स 5 से A² डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। तो एक इसी के साथ एक और थ्योरम है कि इफ़ कोई नंबर जो है, कोई नंबर अगर A जैसे A P² को डिवाइड कर रहा है तो A जो है P को भी डिवाइड करेगा। ये एक थ्योरम है, इसी चैप्टर में पढ़ना है। एक्चुअली हम थ्योरम बताने रहे हैं, इंट्रोडक्शन वाला मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, पहले का बनाया है, तो उसमें है। ये अभी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें हम थ्योरम नहीं प्रूव करेंगे, एक्सरसाइज में हम बता दे रहे हैं कि ये थ्योरम यूज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है फुल्ली रूप से, मीन्स उसका फैक्टर है, तो A जैसे P² का फैक्टर है तो A P का भी फैक्टर होगा। ओके, तो सेम यही चीज़ यहाँ लगेगा कि 5 A² का फैक्टर है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ A², देन 5 इज ए आल्सो फैक्टर ऑफ A, ठीक है। मीन्स 5A² का फैक्टर है तो 5A का भी फैक्टर होगा,
ये थ्योरम है और उसी थ्योरम का यूज करके हम यहाँ ये चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो 5 ए का भी फैक्टर होगा तो उसको क्या मान लेते हैं कि 5 जो है ए को सी बार में डिवाइड करेगा, 5 इंटू सी। जैसे 5 यहाँ बी स्क्वायर बार में ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, मान लिए ए को सी बार में डिवाइड करेगा तो 5 इंटू सी, इसका एक फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, ये मान लेते हैं 3। अब देखिए ए की वैल्यू है 5c, अभी ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है, पुट कर दीजिए। ए इक्वल टू 5c, ए क्या है b√5, तो ए की वैल्यू क्या है 5c, 5c इक्वल टू b√5। ओके, अब देखिए फिर से हम यहाँ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 5, मीन्स यहाँ लिख सकते हैं 5b स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसको 5 को इधर भेज दीजिए, क्या होगा 5 5 जा 25, तो क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ऐसे हो गया ना, ये देखिए 5 को इधर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन हो गया, 25/5 c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, 5 5 जा तो 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर मीन्स 5 जो है b स्क्वायर का फैक्टर है, इससे आ रहा है ना, प्रूफ हो रहा है कि 5 b स्क्वायर का फैक्टर है, ठीक। मीन्स 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा, तो हम लिख सकते हैं 5 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, सो 5 इज ए आल्सो फैक्टर ऑफ b, ठीक है। मीन्स 5 ए स्क्वायर ए 5, ये देखिए 5 ए का भी फैक्टर है, यहाँ 5 बी का भी फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। मान लेते हैं ये इक्वेशन 4, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला, मिला यही कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए का और बी का दोनों का 5 कॉमन फैक्टर हुआ है, ये देखिए ये है और यहाँ भी बी का फैक्टर 5 है और 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो दोनों का ये 5 कॉमन फैक्टर है, जबकि हम माने क्या थे कि दोनों क्या है को प्राइम है, ए एंड बी को प्राइम है, बट यहाँ ए और बी में क्या है 5 एक कॉमन आ गया। इसका मतलब ये कंट्राडिक्ट कर रहा है आपस में ये स्टेटमेंट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने ये एजम्पशन जो लिया था ना, रॉन्ग एजम्पशन लिया था, ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। ओके, तो इसमें लिखेंगे सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ओके, और यहाँ माने क्या थे कि यार को प्राइम, बट हम यहाँ प्रूफ क्या हुआ, आया क्या कि यार नॉट को प्राइम। इसका मतलब सो आवर ए सपोजिशन √5 इज रेशनल नंबर इज रॉन्ग। जो हम सपोजिशन माने थे कि √5 मेरा रेशनल नंबर है, वो मेरा रॉन्ग हो गया, क्योंकि रेशनल नंबर है को प्राइम था, बट यहाँ आ गया कि नॉट को प्राइम। तो जो हम माने थे इसका मतलब गलत माने थे, हैंस √5 इज ए रेशनल नंबर। नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। यहाँ भी वही प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्या मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, लिखेंगे लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। ओके, सो रेशनल नंबर में है तो ये क्या होगा, ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वही रेशनल नंबर में है तो उसको p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 3 + 2√5 = a/b, ठीक है। ये रेशनल नंबर में है तो a/b के फॉर्म में हो सकता है ना, तो इसको हम लिख दिए a/b, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे 2√5 = a/b, 3 है, इसको उधर भेज देंगे तो -3, ठीक है। क्या होगा a - 3b/b, 2√5 = सो √5 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो a + 3b/2b, ठीक है। देखिए क्या आ गया, √5 = a + 3b/2b, ठीक है। अब देखिए a और b तो एक इंटीजर है, क्यों, क्योंकि हम मान लिए रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में क्या है a/b के फॉर्म में होगा, और a/b क्या होता है
where A and B are the integers, यही होता है ना रेशनल नंबर में, and B is not equal to 0. ये दो कंडीशन होता है। तो ए और बी इंटीजर है, तो ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो ए और बी की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ए भी एक इंटीजर आएगा, ये भी एक इंटीजर आएगा। क्या होगा, इसका पूरा होल वैल्यू इंटीजर, यहाँ भी इसकी वैल्यू इंटीजर। क्या होगा, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर क्या होता है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, यही तो है रेशनल नंबर, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर एक दूसरे में को अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, दो इंटीजर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, या मान लेंगे इंटीजर 1 इंटीजर 2 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे कोई भी दो इंटीजर को, तो रेशनल नंबर हो जाता है। ओके, मीन्स √5 क्या आ गया, रेशनल नंबर हो गया। इससे तो यही आ रहा है ना, √5 इक्वल टू इससे क्या है, रेशनल नंबर। जबकि हमें अभी प्रूफ किया अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि √5 ही रेशनल नंबर है, मीन्स ये भी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, हियर √5 इज ए, वी नो दैट √5 इज ए नॉट ए रेशनल नंबर, दैट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट लिख देंगे, हो गया। ओके, जो पिछले वाले स्टेटमेंट पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे थे, मीन्स हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट √5 इज ए रेशनल नंबर हियर, बट हियर कमिंग एज ए रेशनल नंबर, √5 रेशनल नंबर आ रहा है ना इंटीजर बाई इंटीजर, दैट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो रॉन्ग किस वजह से हुआ, इसका मतलब हम गलत माने थे, हैंस 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 देखते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज 1.3 पूरा समझना है, अच्छे से समझना है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजीएस्ट मेथड से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको पूरा देखिए। तो इसमें है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है। सेम थिंग, मान लेते हैं कि इरेशनल नंबर है, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, दैट मीन्स वी कैन राइट 1/√2 एज ए बाई बी, वेयर a and b are integers and b is not equal to 0। ये बेसिक चीज़ है रेशनल नंबर का, ये तो हमेशा लिखना है, ये अंडरस्टूड रहता है लेकिन लिख देना से अच्छा रहता है, थोड़ा सा मार्क्स अच्छा मिलेगा, ठीक है। फिर अब देखिए 1/√2 है, तो 1/√2 को पहले हम रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन, मीन्स डिनोमिनेटर हमेशा रेशनल नंबर होना चाहिए। बट यहाँ इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, क्या लिखेंगे 1/√2 को क्या करते हैं रेशनलाइजेशन में, √2/√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा √2 × √2 मीन्स लिख सकते हैं √2 × 1/2, ठीक है। ये आ गया 1/√2 की वैल्यू, ठीक है। तब इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं √2 1/2 इक्वल टू a/b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्या हो जाएगा √2b इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा तो 2a, ओके। सो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a/b। अब देखिए a और b क्या है, इंटीजर है, तो a और b इंटीजर है, और a में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर ही होता है, बिकॉज इंटीजर फॉलो द क्लोजेस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर, इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। मीन्स यहाँ क्या आ गया फिर √2 इक्वल टू रेशनल नंबर, √2 रेशनल नंबर आ गया, जबकि हम √2 को प्रूव कर चुके हैं कि ये इरेशनल नंबर होता है। दैट मीन्स हियर कंट्राडिक्शन इज अराइज, एंड वाई कंट्राडिक्शन इज अराइज, बिकॉज टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ लिख देंगे कि हियर वी नो दैट √2 इज ए रेशनल नंबर, √2 इज ए इरेशनल नंबर, बट हियर कमिंग √2 इज ए रेशनल नंबर ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज हमने गलत मान लिया कि 1/√2 इज ए रेशनल नंबर है, हैंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है क्या है, 7√5, प्रूव दैट 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सेम चीज़, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मीन 7√5 इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर
co-prime and also a integer या ऐसे लिख सकते हैं कि P and Q आर integers and Q is not equal to 0, P and Q both are integer, ठीक है, सॉरी इंटीजर है, co-prime, ठीक है, co-prime होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा 7√5 इंटू क्यू इक्वल टू पी, सो क्यू इक्वल टू √5 इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 7 क्यू। पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर है, मीन्स इंटीजर डिवाइडेड बाई 7 इंटू इंटीजर, क्या होगा इंटीजर, 7 इंटू इंटीजर क्या होगा, एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो इंटीजर डिवाइडेड बाई 7 इंटू इंटीजर क्या होगा, इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर, ये दोनों इंटीजर ही आएगा ना, इंटीजर बाई इंटीजर, इंटीजर 1 इंटीजर 2, एंड दो इंटीजर का जो रेशियो होता है वही तो होता है रेशनल नंबर, क्या होगा, ये हो गया रेशनल नंबर, मीन्स √5 क्या है, √5 आ गया रेशनल नंबर, फिर वही दिक्कत आ गया, तो फिर इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलत एजम्पशन किया है। सेम चीज़ इसमें भी लिख देंगे, यहाँ क्या हो गया, √5 इक्वल टू क्या हो गया, रेशनल नंबर आ गया, बट वी नो दैट √5 इज ए रेशनल नंबर, सो दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सपोजिशन इज रॉन्ग, सो hence 7√5 is a irrational number. Write the statements. Okay, watch the video, note it down. Third है 6 plus √2 means so that 6 plus √2 is a irrational number. So कैसे प्रूव करेंगे ये irrational number है, same let 6 plus √2 is a rational number, ठीक है। इसका मतलब इसे p by q के रूप में लिख सकते हैं, तो 6 plus √2 equal to p by q, where p and q are integer and p and q are integer and q is not equal to 0 and p and q are co-prime, ठीक है। देन 6 को हम उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा, √2 इक्वल टू p बाई q माइनस 6, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, p माइनस 6 q बाई q √2 इक्वल टू, अब देखिए p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, मीन्स p मीन्स इंटीजर, इंटीजर माइनस 6q, 6 इंटू इंटीजर मीन्स इंटीजर, तो इंटीजर माइनस इंटीजर एक इंटीजर आएगा, q भी एक इंटीजर है, मीन्स ये भी क्या हो गया, इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर, एंड इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, मीन्स यहाँ क्या आ गया, √2 इक्वल टू रेशनल नंबर, बट वी नो दैट √2 इज ए रेशनल नंबर, but here coming is a rational number, that means our assumption is, supposition is wrong, hence 6 plus √2 is a irrational number. ओके, तो इसमें बस यही तीन ही, होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, या चैप्टर समझ में आया होगा, एक्सरसाइज समझ में आया होगा। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।